कुछ दिन पहले हम हरिद्वार गए थे। ये बात तो हमको पहले से ही पता था कि पतंजलि का डाउनफॉल शुरू हो गया है, इसलिए कुछ वीडियो के फुटेजेस लेने हम चले गए पतंजलि और वहाँ हमको बाबा रामदेव, बालकृष्ण जी और पतंजलि के बारे में पता चला। वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करती है पतंजलि जो इनके प्रोडक्ट को आज एक आयुर्वेदिक चीज के नजरिए से देखा जाता है। क्या है पतंजलि की असली सच्चाई, ऑफ कोर्स इसी वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ठोस अभिषेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। शुरू करते हैं, पर सबसे पहले बाबा जी और बालकृष्ण जी के बारे में थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री जान लेते हैं। बाबा रामदेव 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के सैयद अलीपुर में कपालभाति करते हुए पैदा लेते हैं। मजाक जोक था ये, नॉर्मल हम आप लोगों के तरह ही एक किसान घर में पैदा लेते हैं। 8 साल की उम्र में इनको पैरालिसिस मार देता है और अब इनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर आचार्य प्रद्युमन इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और योगाचार्य बालदेव जी इनको योगा करना सिखाते हैं और स्लोली इनका लकवा ठीक हो जाता है। निशान के तौर पर आपको इनकी बाईं आंख देखकर पता चलेगा। अब समय के साथ ये बड़े हुए और हरिद्वार के एक गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय में आते हैं। वहाँ योगा सीखते हैं, बाद में सिखाने भी लगते हैं। बहुत कम लोगों को पता है इन्होंने सालों गंगोत्री के पास गुफा में मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करी है। और इसी तरह योगा करते किसको पता था एक दिन एक लकवे से पीड़ित बच्चा $multi-billion कंपनी खड़ी कर देगा। आज मेरी आवाज कैसी लग रही है? मैं थोड़ा भारी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उस डिस्कवरी चैनल वाले की तरह। बताना कमेंट में कैसा लगा। पर ये सब कुछ सिर्फ इनके बलबूते नहीं हुआ। इनका पतंजलि में उतना ही रोल है जितना कि मोदी जी का बीजेपी में। असली काम तो अमित शाह में मतलब बालकृष्ण जी का है। दत्तनिकले का जन्म नेपाल में हुआ। पहले हमको लगता था इनका काम आगे पीछे करने का है, पर नहीं, इस प्राणी ने खुद से आयुर्वेद सीखी है और ये खुद में जड़ी बूटियों का एक जीता जागता ग्रंथ है। यह आदमी हजारों तरह के पेड़ पौधों के मेडिकल प्रॉपर्टीज को बता सकता है और साथ ही ये कई आयुर्वेदिक बुक्स के ऑथर भी हैं। बस पतंजलि के अरबों खरबों प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे इनका ही छोटा हाथ है। तो 1990s में बालकृष्ण जी बाबा रामदेव से उसी हरिद्वार के गुरुकुल में मिलते हैं और योग आयुर्वेद को प्रमोट करने के पीछे लग जाते हैं। 16 साल लगे उन्हें अपना एक बेस क्रिएट करने में, जो कि सबसे अच्छा चीज लगता है हमको, ताकि भविष्य में कितना भी बुरा वक्त आए अपने बेस से नीचे ना गिर जाए। अब 2006 में उन दोनों ने मिलकर फादर ऑफ योगा पतंजलि के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत करी। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। रामदेव बाबा टीवी पर योगा के जरिए पतंजलि को प्रमोट करते हैं और बालकृष्ण जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चखना, जूस से लेकर कपड़े तक नहीं छोड़ा इन्होंने। इसी की वजह से इनको बहुत से डिफरेंट फील्ड के कंपनीज जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे भिड़ना पड़ता है। तो अब पतंजलि को पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा हो जाती है और अब सिचुएशन डू और डाई पर है। बाबा को अब जब भी मौका मिलता किसी भी तरह कुछ भी बोलकर अपने पॉपुलैरिटी के भरोसे पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रचार कर देते। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के लिए जो दवाई उन्होंने निकाली थी कोरोनिल, उसमें उन्होंने बताया कि इस दवाई से कोरोना ठीक हो जाता है और इसकी हमारे पास WHO सर्टिफिकेशन है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा तो उनके पास नहीं था। पतंजलि के कई ऐसे केसेस हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। आज लोग पतंजलि के किसी भी सामान को खरीदते वक्त मन में एक ही ख्याल होता है कि ये बाकियों से तो हेल्दी ही होगा। ये लोगों की एक अंधविश्वास है। बात है पतंजलि के आंवला जूस की। जब वेस्ट बंगाल के पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में इसकी टेस्ट हुई तो इसमें एसिडिक नेचर ज्यादा था। 2018 में तो इंडियन आर्मी के कैंटीन से इसे बैन भी कर दिया गया था क्योंकि इसे पीने से लोगों को एसिडिटी हो जाती थी। पर उसी दुकान पर एसिडिटी के लिए पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयां भी तो रहती थीं। देखिए, ये तो थी पतंजलि की कुछ नाकामयाबी जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर कई लोग आपका मेरा ध्यान बटोरने के लिए करते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने बहुत स्क्रैच लेवल से पतंजलि आयुर्वेद को इतने खराब FMCG के कंपटीशन से लेकर यहाँ तक आए हैं। देखिए, लोगों में ये भी एक बात रहता है कि पतंजलि आयुर्वेद करके हर तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है,
यहाँ पर यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि पतंजलि शुरुआत से ही एक FMCG कंपनी रही है जिसका गोल हर तरह के तुरंत बिकने वाले डेली सामान को बनाना है। इनफैक्ट इनका जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो दिव्य हेयर ऑयल नाम से एक बालों के लिए तेल था, ना कि कोई आयुर्वेदिक दवाई। बात रही आंवला जूस की, तो हम अभी तक में एक बोतल और इस बोतल का आधा पी चुके हैं। रेगुलरली नहीं पी पाते हैं, शायद अब तो ये एक्सपायर होने वाला हो, मगर हम इसका रिजल्ट देखे हैं। अब आप बोलेंगे क्या? बताते क्या, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर हुआ, कैमरा पास लाना होगा। कुछ भी नहीं, हमको नहीं पता कुछ फायदा हुआ कि नहीं, पर पिछले 2 साल में एक बोतल हम 2 साल पहले ही पिए थे और ये वाला 3-4 महीने पहले ही लिए हैं। तो हुआ ये है, घमोरियां अब ना के बराबर हो रही हैं हमको रीजन नहीं पता कि ये ज्यादा पानी पीने से हो रहा है या आंवला जूस से, पर हाँ इससे एसिडिटी तो कभी नहीं हुआ। देखिए, पतंजलि ने आयुर्वेद को जिस लेवल पर पहुंचाया है वो तो आपकी मेरी चॉइस ही बताती है। इनमें रामदेव बाबा का योगा बहुत इफेक्टिव रहा है, वरना 1000 में से एक आध लोगों ने शायद ही कभी योगा का नाम भी सुने होंगे। हमको वो सब नहीं पता, पर आज योगा को, आयुर्वेद को दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, इस सारे काम का श्रेय सिर्फ रामदेव बाबा को ही नहीं जाता है, और भी बहुत से लोग थे जिन पर हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए मेरे इस चैनल सॉलिड अभिषेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना यूट्यूब मेरे वीडियोस को पता नहीं क्यों लोगों के होम पेज पर शो नहीं करता है। और इस वीडियो के पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर आप देख लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।